प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर अचानक कलेक्ट्रेट में एक मजदूर परिवार का तकरीबन पूरा परिवार कलेक्ट्रेट में अपने घर का पूरा सामान लेकर यहां पर मौजूद है और कलेक्टर को एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने लिखित रूप में कहा है कि ठेकेदार के द्वारा काम कराने के बाद मुझे पैसा पेमेंट नहीं दिया गया। हमारे देश के अंदर आज़ादी से लेकर आज तक गरीबों के ऊपर सरकार काम करती आई है, लेकिन एक अगर सही प्लेटफॉर्म और जमीनी स्तर पर देखा जाए तो गरीबों की हालात आज भी वही है जो आज़ादी से पहले थी। मैं कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो ये भी नहीं जानते कि हमारे माँ बाप ने कहाँ पर काम किया है और किस लिए काम किया है, किसके द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बावजूद भी कल से ये कलेक्ट्रेट कार्यालय के अब आज कलेक्टर कार्यालय पहुंची हैं। इनका जो कहना है, बताना है कि कल मैं बस स्टैंड में कल से पड़े हैं और हम लोगों ने खाना नहीं खाया। सरकारें बहुत सारे वादा करती हैं और जहां तक देखा जाए तो गरीबों के सबसे ज़्यादा मतदान के कारण मध्य प्रदेश के अंदर फुल बहुमत से पूरी सरकार आई है, लेकिन सरकार जब तक जो नेता हैं, जो स्थानीय नेता मंत्री विधायक जो होते हैं, जब उन्हें चुनाव का टाइम होता है उससे 6 महीने पहले क्षेत्र में अपना दौरा करना शुरू कर देंगे। किसी गरीब की समस्या है उसके घर पहुंच जाएंगे, किसी गरीब का बाप मर गया तो उसके जनाजे में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर स्थानीय रूप में देखा जाए तो किसी की समस्या को हल करने के लिए कोई नेता कभी आवाज़ नहीं उठाता है जब अपनी कुर्सी में आसीन हो जाता है। मैं यहाँ पर इन गरीबों से बात करूँगा। हमारे देश के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं जो गरीबों तक पहुंचाने का काम करती हैं और गरीबों को गरीबी हटाने का काम करती हैं, लेकिन यहाँ पर एक चेहरे, कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करिए। मासूमियत, जिस बिटिया को पढ़ने का वक्त है, जिसको स्कूल जाने का समय है, और हमारे सरकार के देश के अंदर सबसे बहुचर्चित योजना लाडली योजना, जिसके कारण सरकार फुल बहुमत से आई। शिवराज सिंह चौहान अपनी छाती पीट पीट कर चिल्लाते रहे कि हम अपनी लाडली बहनों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे दिए हैं ताकि उनको घर बैठे कुछ ना करना पड़े और घर में उन्हें खाना और राशन मिल सके। लेकिन इनकी बहनें वर्तमान में जिस तरह से ठोकरें खा रही हैं, ये कोई छुपाव नहीं है, जमीनी हकीकत है। लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरह से महिलाएं अपने हक के लिए ठेकेदार के द्वारा सताए गए प्रताड़ित महिलाएं कलेक्ट्रेट में चक्कर काट रही हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जी, आज कलेक्ट्रेट आई हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको? हमको प्रॉब्लम हो गई, पैसा नहीं मिला तो हम लोग यहाँ आ गए, मजदूरी किए तो। कितने दिन से काम कर रहे थे? 1.5 महीना किए थे। 1.5 महीना काम किए। कौन सा ठेकेदार था, उसका नाम बताओ। मनीष नाम है। मनीष नाम है। और काम कहाँ किए थे? काम किए थे मालापुर में। मलाकपुर में, जंगल विभाग में। जंगल विभाग। कितने खड्डा आप लोगों के द्वारा खोदा गया था? हमारा बांध 27,000 गड्ढे। यहाँ पर मैं बताऊंगा 27,000 गड्ढे। 1.5 महीने पहले इनके द्वारा 27,000 गड्ढे खोदे गए थे और 1.5 महीने पहले हमारे यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री तापमान होने के बावजूद भी ये गड्ढे खोदते रहे और एसी में बैठा हुआ ठेकेदार इनका पैसा हड़प कर अपने पेट की प्यास बुझाकर एसी में घूम रहा है, फरारी और फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। और ये मजदूरों के, ये बच्चियों को देख लिया जाए, इनकी हालात क्या है। इनके सर में तेल लगाने के लिए पैसे नहीं है, किस तरह से इनके बाल हैं, इनको नहाने का टाइम नहीं मिलता है, किसकी वजह से? सिर्फ मजदूरी के वजह से। और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार सिस्टम में होने के कारण गरीबों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। देखना यह है कि क्या बोले, खाने का तो मिलता नहीं तो तेल लगाने का भी लोग। सरकार तो बोलती है कि लाडली बहनों को हम बहुत लोगों को कुछ नहीं, आधे जन का दे, आधे जन का कुछ नहीं दे। हमें पसंद नहीं है, सरकार कुछ का नहीं दे। हम लोग कहीं ना लाडली बहना कुछ रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिली, कुछ सुविधा नहीं मिली। घर न द्वार पैसा लेके रहे थे मारने के लिए हमारे आदमी को जंगल में। कौन घेरा था? मनीष? हाँ, ठेकेदार मनीष ने 4-5 आदमी आए थे, दोपहिया में, एक बिलोर में आए थे। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण ठेकेदार साथी है। मनीष और लक्ष्मण कौन है, कैसे हैं, क्या है? ये तो ये जो कलेक्टर को आवेदन दिया है और अगर कलेक्टर महोदय अपने कुर्सी से उठकर हिलकर अगर इसकी जांच करना चाहेंगी तो वाकई में पता चल कर पाएंगे कि ये लक्ष्मण और मनीष कौन है और ये किस तरह से गरीबों का शोषण करते हैं। गरीबी एक अभिशाप है, अगर गरीब हो जाए तो कोई व्यक्ति उसके ऊपर नजर उठाकर नहीं देखता है और ना उसकी मदद करने का प्रयास करता है। लेकिन आज कलेक्ट्रेट में अपनी गुहार लेकर पूरा सामान के साथ यहाँ पर ये लोग एकत्रित है और कलेक्टर को लिखित में आवेदन भी दिया है। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा नहीं,
पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसे जो ठेकेदार हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि आने वाले कल में किसी गरीब को इस तरह से अपने बच्चों को लेकर अपना सामान सहित किसी संस्थान का चक्कर न काटना पड़े। ये बहुत जरूरी होता है उस संस्थान को जिस संस्थान पर इनके द्वारा आवेदन दिया गया है। मैं